ॐ मंगलमूर्तये नमः। श्रीमन्गणाधिपतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सरस्वती नमः। आइए हम हनुमंत लाल जी की भक्ति के ऊपर विशेष कृपा कैसे होती है, संतुष्टि पर और लोभी को कैसे शिक्षा मिलती है उनकी प्रकृति से, और भूखे को कैसे भिक्षा उस परम दिव्य की कृपा से कैसे प्राप्त होती है। एक कथानक के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें। एक बार ऐसी कथा आई है कि जयपुर के निकट हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर हनुमंत लाल जी का था, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जयंती पर विशाल मेला लगता था। और यह सभी अपनी दुकानें लगाते थे, मिठाइयाँ रखते थे, तरह तरह के मेले में व्यापारियों का और भक्तों का आना जाना लगा रहता था। और उसी क्रम में एक कंजूस धनाढ्य व्यापारी भी अपनी मिठाई की दुकान लगाता था। और बरसात होने के वजह से उस वर्ष भीड़ भी अच्छी इकट्ठी हो गई थी, और जितना बन सकता था उतना व्यापारी कमा लेता था, अपने दुगने दाम तिगने दाम में बेच करके। ऐसा वह व्यापार करने का व्यापारी का क्रम था। श्री राधे, जय श्री राम। संध्या का समय हो गया, मेला अंतिम अपने पड़ाव पर था और मेला धीरे धीरे शांत होता चला जा रहा था। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी, और उसी समय एक मस्त साधु आकर हलवाई की दुकान पर आकर एक चवन्नी लेकर कहता है कि ये चवन्नी ले लो और मुझके 4 आने की मिठाई दे दो।
जब हलवाई ने चौनी देखी और पाव भर की बात सुनी तो उसका जो मिजाज है वो थोड़ा ठिकाने पर न रहा। उसने ऊंचे स्वर पर कहा कि मिठाई का रेट हमारे 3 रुपए शेर है, तुमके लेना है तो 12 आने लगेगा और 4 आने में कुछ नहीं मिलने वाला है। तब उस साधु बाबा ने कहा कि मैं हनुमान जयंती का कल से व्रत रखा हूँ, मुझको भूख लगी है, लगता है मेरा आज भी व्रत रह जाएगा, मुझके 4 आने की मिठाई आप दे दीजिए। और उस व्यापारी ने कहा कि ये क्या तुम्हारे बाप का है कि तुमको हम 4 आने के मुफ्त में 1 पाव मिठाई दे दें। और तो उस साधु ने कहा कि वो जो ध्वजाधारी सामने विराजमान है वही सबके बाप है, वही मेरे बाप हैं, वही आपके बाप हैं, और मुझको दे दीजिए। वो चौनी दे देते, साधु बाबा उसको पकड़ाते हैं तो चौनी को फेंक देता है। जो मुझको टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, अपनी चौनी ले जाओ, और वो फेंक देता है व्यापारी। और कुछ देर हो गया, अपने सायंकाल होने लगी और अंधेरा होने लगा धीरे धीरे। साधु बाबा ने कहा कि वो मेरी चौनी दे दो, मैं किसी दूसरे जगह जा कर के अपनी मिठाई ले लूँ, नहीं तो मुझको आज भी भूखा रहना पड़ जाएगा और मेरा व्रत जो है तो पूर्ण नहीं हो पाएगा। कल से मैं हनुमान जयंती का व्रत हूँ। और उस व्यापारी ने कहा जाओ अपने गड्ढे में से चौनी ढूंढ लो, चौनी चाहिए। तो निराश होकर वह जब साधु बाबा एक पत्थर पर बैठ जाता है और वो हनुमान जी के मंदिर की तरफ, मूर्ति की तरफ वो साधु बाबा देखने लगता है। और इतने में क्या होता है कि वह जो व्यापारी है, सेठ है, अपना रुपए पैसे गिनने लगता है और गिन करके वो 490 रुपए पूरे हो जाते हैं। और उस रुपयों को गिनकर एक थैली में बांध लेता है और गिनकर थैली में अब वह सोच रहा है कि 10 रुपए की और बिक्री हो जाए तो मेरे 500 रुपये पूरे हो जाते हैं। ही उस उधेड़पन में लगा हुआ है व्यापारी, और सभी दुकानें बंद हो गई पर वह दुकान अभी खोले हुए है। और इतने में बड़े बंदर ने, 4 बंदर आए और एक बड़े बंदर ने उस थैली को छीन लिया। छीन करके वह डाल पर जाकर बैठ जाता है और दूसरा बंदर आता है, मिठाइयों को उछालने लगा, पकड़ करके इधर उधर फेंकने लगा। तीसरा ने उस साधु बाबा के पास ले जा करके मिठाइयों को रख दिया। और चौथा वहाँ की चौकसी करने लगा। चारों बंदर का हाल देखकर वह जो व्यापारी है बहुत परेशान हो गया। सब दुकान का सामान बंदर नष्ट करने लगे। अब तो हाल बेहाल हो गया और कुछ लोगों को मिला करके वो बंदर से थैली छुड़ाने का प्रयास करने लगा, पर बंदर उस थैली को दिया नहीं और ऊपर डाल पर ही बैठा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उस व्यापारी ने उस साधु बाबा की तरफ देखा और उसके पास गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है कि साधु बाबा, मैं तो लूट गया और आपके पैरों पड़ता हूँ, मेरे उस बंदर से पैसे दिलवा दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वह मेरी चौनी भी उसके साथ में यहाँ पर चली गई, नहीं मिल रही, और मैं क्या कर सकता हूँ, वही बाप ही कुछ कर सकते हैं, जो हमारे बाप हैं सबके बाप हैं। और उस व्यापारी को सूझी है तो उसने जो 2-2.5 सेर मिठाइयाँ बची थी उन मिठाइयों को ले जा करके साधु बाबा ने भोग लगवाया और भोग लगा करके
उस गड्ढे से चौने निकाल करके साधु बाबा के हाथ में वो प्रसाद रख देता है और कहता है, उनके चरणों में पुनः गिरता है। तब जब ये उस बंदर ने इसको देखा तो उसने थैली बड़े ज़ोर से उस व्यापारी के पास फेंकी है, और जब थैली हाथ में आ गई तो वह व्यापारी साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया है, गिरा है, और उसको कुछ राहत हुई है। इस तरह से जो वानर थे आए थे वो सब अदृश्य हो गए। ऐसी हनुमंत लाल जी की अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा होती है। इस कथानक से हमें शिक्षा मिलती है कि अरे अपना भी देखो पर दूसरे का भी देखो। कोई भूखा है, प्यासा है, तो उस पे अड़ न जाओ, उस पर अपनी क्षमता अनुसार कुछ करने का, कुछ देने का संकल्प मन में बना करके और अपने काम करते हुए मस्त रहो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और